हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे प्रबल तथा दुर्बल विद्युत उपकरण की मूलर चालकता पर तनुकरण का प्रभाव कैसे होता है, किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है वो अपन देखें। यहाँ से अपन बात करेंगे पहले विद्युत उपकरण के बारे में। विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य को अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। परिभाषा क्या होती है? वे पदार्थ जिन्हें जल में घोला जाए तो वे आयनों में विभक्त हो जाते हैं तथा विद्युत धारा का चालन प्रदर्शित करते हैं या विद्युत धारा प्रवाहित होती है। उन्हें अपन क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य। जो विद्युत अपघट्य हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक तो होते हैं प्रबल और एक होते हैं दुर्बल। दो प्रकार के विद्युत अपघट्य होते हैं, एक तो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं, एक होते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो प्रबल की परिभाषा क्या होती है? ऐसे पदार्थ जिन्हें जल में घोला जाए तो पूर्ण रूप से आयनों में विभक्त हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ जिन्हें जल में घोला जाए तो पूर्ण रूप से आयनों में विभक्त हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। एक स्थिति आती है या इनका जो वियोजन है लगभग 100% हो जाता है या 95 या 100 के समथिंग हो जाता है, तो उनको तो अपन क्या कहते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य। दूसरे होते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य, कि वे पदार्थ जिन्हें जल में घोला जाए तो आंशिक रूप से वियोजित होते हैं या इनका पूर्ण वियोजन नहीं होता, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो इनकी जो क्वांटिटी है 30 हो सकती है, 40, 50, 60 तक हो सकती है, तो इनको अपन क्या कहते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब अपन बात करेंगे तनुकरण का, कि जो प्रबल और विद्युत अपघट्य हैं और दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं उनकी मूलर चालकता पर तनुकरण का प्रभाव क्या होता है। तो यहां से अपन ये कहते हैं कि जो प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं उनमें सबसे पहले बात करेंगे प्रबल विद्युत अपघट्य के बारे में, कि जो प्रबल विद्युत अपघट्य विलयन है, कि ऐसा विलयन है जिसमें प्रबल विद्युत अपघट्य उपस्थित है, तो उस विलयन का यदि तनुकरण किया जाता है तो उसमें जो वियोजन की मात्रा है उसके मान में आंशिक वृद्धि होती है, या अपन ये कहते हैं कि प्रबल विद्युत अपघट्य पहले से ही पूर्ण वियोजित होता है तो आयनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल आयनों के मध्य उपस्थित आकर्षण बल के मान में कमी आती है। अगर आयनों के मध्य उपस्थित आकर्षण बल घटेगा तो आयनों की गतिशीलता बढ़ेगी, और आयनों की अगर गतिशीलता बढ़ेगी तो मोलर चालकता के मान में कुछ मात्रा में वृद्धि होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि हो जाए, क्योंकि आयन तो पहले भी उतने ही थे, बाद में भी उतनी ही संख्या में उपस्थित होते हैं, तो यहाँ तो मोलर चालकता के मान में कुछ खास परिवर्तन नहीं होता। इसलिए कि यहाँ मोलर चालकता और सांद्रता के मध्य अगर ग्राफ खींचा जाए तो लगभग सीधी रेखा प्राप्त होती है। इसके बाद हम बात करते हैं किसके लिए? दुर्बल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य, जब दुर्बल विद्युत अपघट्य को ब्लैक में घोला जाता है तो इसका जो वियोजन है वो आंशिक होता है या पूर्ण वियोजित नहीं होते, तो इस विलयन का यदि तनुकरण किया जाता है तो यहां वियोजन की मात्रा बढ़ती है। तो वियोजन की मात्रा अगर बढ़ेगी, माना कि पहले जो वियोजन है वो कितना हो गया? 50% है, लेकिन बाद में वियोजन कितना हो सकता है? 60 है, 70 है, 80 है, कितना भी बढ़ सकता है। तो वियोजन की मात्रा बढ़ेगी, और वियोजन की मात्रा अगर बढ़ेगी तो आयनों की संख्या बढ़ेगी और आयनों के मध्य गतिशीलता के मान में वृद्धि होगी, जिससे मोलर चालकता का मान तीव्र गति से बढ़ता है। मोलर चालकता का मान तीव्र गति से बढ़ता है। तो इस वजह से अपन क्या कहते हैं कि जो दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं उनकी जो मोलर चालकता है उसके मान में बहुत अधिक वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से अपन क्या कह सकते हैं
कि यहाँ जो मोलर चालकता है वह तनुकरण के साथ इंक्रीज होती है, लेकिन कि जो प्रबल विद्युत है उनकी जो मोलर चालकता है उसके मान में कुछ खास परिवर्तन नहीं होता। तो यहां से एग्जाम्पल अगर बात अपन करें, माना कि प्रबल विद्युत ले अपन क्या लें, KCl। पहली स्थिति अपन ले रहे हैं 0.1 KCl। इसकी जो मोलर चालकता का मान है वो अपना होता है, माना कि 129 सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आता है। माना कि अगर सांद्रता अपन क्या करते हैं, सांद्रता का मान घटा दें, मतलब तनुकरण कर दें, तो इसकी जो मोलर चालकता का मान है वो लगभग कितना हो जाता है, 146.9 इतना प्राप्त होता है। मतलब कुछ खास परिवर्तन है क्या, थोड़ा सा चेंजिंग मिल रहा है, लगभग कितना है 16-17 के करीब का अंतर है। लेकिन अपन ये कहें CH3COOH के लिए, CH3COOH कैसा होता है, दुर्बल विद्युत, इसकी जो मोलर चालकता है पहले कितनी होती है 5.2 सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बाद में जो मोलर चालकता का मान है इसमें कहीं ना कहीं क्या होता है, कुछ परिवर्तन हो जाता है, और परिवर्तन लगभग कितना हो जाता है 49 के करीब। तो मतलब यहाँ पर जो वृद्धि है वो अधिक होती है, लेकिन पहली स्थिति में वृद्धि का जो मान है वह क्या होता है, कम होता है। तो यहां से अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कह सकते हैं दुर्बल जो विद्युत है उनकी मोलर चालकता बहुत कम मात्रा में परिवर्तित होती है, लेकिन इनकी जो मोलर चालकता है उसके मान में अधिक परिवर्तन होता है, क्योंकि परिवर्तन लगभग कितना मिलता है 44 के करीब मिलता है। तो इस कंडीशन में अपन कह सकते हैं दुर्बल विद्युत की मोलर चालकता बढ़ती है। तो यहाँ मोलर चालकता लैम्ब्डा एम और सांद्रता के मध्य अगर ग्राफ खींचा जाए तो यहाँ जो ग्राफ है वो सीधा प्राप्त नहीं होता, या घुमावदार आता है या अधिक डाउन होता है। तो उस कंडीशन में ग्राफ की स्थिति अलग प्राप्त होती है। तो यहां से अपन कह सकते हैं प्रबल और दुर्बल विद्युत की मोलर चालकता पर तनुकरण का जो प्रभाव है वो किस प्रकार से होता है। ठीक है, ग्राफ अगर अपन देखें वो देख लो कैसे आएगा, इसी के अंतर्गत दोनों के लिए बात करेंगे अपन। एक तरफ अपना क्या है लैम्ब्डा एम, एक तरफ क्या है रूट सी। यहां पर सांद्रता मान रहे हैं क्या 0.05, 0.10, 0.15 जो भी सांद्रता है, इधर अपन क्या मान रहे हैं लैम्ब्डा एम के मान। लैम्ब्डा एम का मान कितना भी हो सकता है, माना कि क्या रह रहे हैं अपन 110, 120, 130 जो भी स्थिति मिल रही है उसके अकॉर्डिंग, मतलब इधर की तरफ मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहां से अपन कह सकते हैं कि यहाँ केवल एक नॉर्मल स्थिति के अकॉर्डिंग बना रहा हूं मैं, केवल बताने के लिए। एक KCl है, एक Na2SO4 है। अब यहां से हम कह रहे हैं कि सांद्रता अगर इधर आ रही है इसका मतलब सांद्रता के मान में कमी आ रही है, और सांद्रता अगर घटेगी तो तनुकरण क्या होगा, बढ़ेगा, तनुता बढ़ेगी, मतलब सांद्रता घटने पर आयतन के मान में वृद्धि होगी, और आयतन अगर बढ़ेगा तो इस कंडीशन में अपन देखें ये जो ग्राफ है वो थोड़े से कहा जा रहे हैं ऊपर की तरफ, मतलब लैम्ब्डा एम का मान कुछ मात्रा में इंक्रीज होता है, लैम्ब्डा एम का मान कुछ मात्रा में क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब पहले सीधी रेखा थी थोड़ी सी ऊपर झुक गई, उसका मतलब कुछ खास परिवर्तन मिल रहा है क्या, नहीं होता। लेकिन एक स्थिति पर लाइक इसके लिए CH3COOH, देखो इसके लिए इसका ग्राफ किस प्रकार आ रहा है, ऐसे जैसे जैसे सांद्रता घटती है वैसे वैसे ग्राफ कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। ऊपर की तरफ अगर चला जाएगा इसका मतलब है यहाँ तनुकरण करने पर मोलर चालकता के मान में बहुत अधिक परिवर्तन होता है।
तो इस प्रकार से अपने क्या होते हैं, ग्राफ भी प्राप्त होते हैं, आरेख प्राप्त होते हैं जो तनुकरण पर मोलर चालकता के प्रभाव को इंडिकेट करते हैं। तो इस प्रकार से इस टॉपिक में अपन तनुकरण की स्थिति को पढ़ते हैं, या तनुकरण का जो प्रभाव है मोलर चालकता पर किस प्रकार होता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है यहाँ, और बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।